मुजफ्फरनगर पुलिस के एक फरमान से सियासी घमासान छिड़ गया है। असल में जिले के एसएसपी और डीएम ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को एक फरमान सुना दिया है कि ढाबों, होटल और रेस्टोरेंट पर अपने नाम का पोस्टर लगा लीजिए, इससे कि यात्रा के दौरान शिव भक्तों को कोई परेशानी ना हो। इस मामले में एसएसपी अभिषेक सिंह का कहना है कि 240 किलोमीटर की कांवड़ में ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि शिव भक्तों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, ना ही कोई कानून व्यवस्था का मुद्दा बने। शिव भक्त अपने हिसाब से खाद्य सामग्री को खरीद पाए। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरनगर कावड़ मार्ग पर मुसलमानों के बहुत होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, फलों की दुकान है, जो अपने नाम और पहचान छिपा करके हिंदू देवी देवताओं के नाम से चलाते थे। हमने पिछले वर्ष आवाज़ उठाई तो पिछले वर्ष मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने उन सबको सील कर दिया था। अब की बार भी हमने आवाज़ उठाई तो मुजफ्फरनगर के डीएम साहब, कप्तान साहब और दूसरे अधिकारीगण 24 जून को सभी एकत्रित हुए और हमें भी उसमें बुलाया। हमारे से पूछा कि आपकी समस्या क्या है। हमने कहा कि हमारी यही समस्या है कि कोई भी मुसलमान अपनी पहचान छिपाकर, अपने नाम को छिपा करके हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी कोई भी दुकान। आरिफ, ये ठेले पे आपने नाम लिखा है, किस लिए लिखा? ये कावड़ की वजह से ही लिखा गया। किसने कहा? ये प्रशासन के ऑर्डर है। इस ठेली पे अपना नाम लिखो। जी। क्या बेचते हो? आम ही बेच रहे, अब तो फ्रूट फल सभी बेच हैं। अच्छा, हर ठेली पे अब नाम लिखा जाएगा? जी। कितने दिन से कह रहे हैं? ये 5-6 दिन हो गए। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित मिश्रा यहाँ पर लगातार जुड़े हुए। तो अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक सरकारी आदेश जारी हुआ है, उस सरकारी आदेश में किस तरह के निर्देश हैं, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इसके बाद किस तरह के रिएक्शन पूरे जिले से बाहर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, अब चूंकि अभी तक ये कांवड़ यात्रा को लेकर के जो प्रशासन ने अपनी शक्ति देखी है, देखिए जिस तरह से प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है और उसके बाद ऐसे में जिम्मेदारी प्रशासन की है कि कहीं कोई चूक ना हो, क्योंकि हमेशा आपने देखा कि जिस तरह से गतिविधियां रहती हैं, अक्सर लगती है या तमाम आरोप लगते हैं विपक्ष पे और उसके बाद जो है संज भी कसे जाते हैं, तो कहीं के राजनीतिक मुद्दा ना बने, राजनीति ना हो, तो भक्ति को जो है सही ढंग से किया जा सके, कांवड़ यात्रा को उसको सुचारू रूप से बेहतर बनाया जा सके। तो ऐसे में प्रशासन ने वहां पर ये व्यवस्था की है कि यदि जो वहां पर दुकानदार है वो अपनी दुकान का जो है उसका अपना नाम वहां पे शो ऑफ करे, जिससे कि वहां किसी तरह की कोई अव्यवस्थाएं ना हो, किसी भी तरह का कोई आरोप ना लगे, जिससे कि सारी व्यवस्थाएं बेहतर हो। तो ये प्रशासन की व्यवस्था है, प्रशासन हर मामले में ये चाहता है, प्रशासन की जिम्मेदारी भी है कि किसी भी व्यवस्था को बेहतर ढंग से संपन्न किया जाए। लेकिन उसके बाद इस तरह से विपक्ष ने अपना तंज कसे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि जैसे अखिलेश यादव का ही बयान था कि वहां पर नाम शो ऑफ किए जा रहे हैं। हालांकि जिससे ये कहा जा रहा है, जिन्होंने अभी तक अपने नाम छिपा करके दुकान चलाने का प्रयास किया है या दुकान चलाते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको समस्याएं तो हैं, तकलीफों तो है कि अभी तक जो हाइड एंड सीक का जो गेम खेल रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं प्रशासन से दूर होगा, प्रशासन उसको जो है कैच करेगा। तो ये वहां लोगों को तकलीफें तो है, लेकिन कहीं कहीं अगर देखा जाए तो प्रशासन के ही इस व्यवस्था के प्रति एक विशेष जो है वो कदम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से पूरा अपडेट देने